गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मोलरिटी। ठीक है, हम लोगों ने जाना था कि मोलरिटी क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आप किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लें। आई रिपीट, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं। ठीक है, आप किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लें 1 लीटर, उसमें देखें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं। ठीक है, सॉल्यूट के, उसको हम क्या कह रहे थे, मोलरिटी। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने वो कर लिए होंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अब यहां से एक दो नई इंफॉर्मेशन और मिलेगी मोलरिटी से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द मास ऑफ KOH, फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ KOH present in 150 ml of semi-molar solution, 150 ml of semi-molar solution। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भैया आपको बताना है मास KOH का जो कि 150 ml सेमी मोलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जरा, मोलरिटी से रिलेट करती हुई कोई चीज है, दिख रही है, ये तो नजर आ रही है सबको कि सर मोलरिटी का कोई चक्कर है यहाँ पर। आप लोगों ने पढ़ा है कि मोलरिटी क्या होती है? सर मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो ml में तो सर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? 1000 के साथ, 1000 के साथ। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। सर KOH यहाँ पर सॉल्यूट है, नजर आ रहा है ना? इसको पढ़ो अच्छे से। फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन, यानी कि 150 ml सॉल्यूशन है, उसमें KOH प्रेजेंट है तो सॉल्यूट है। बहुत सीधी सी बात है, इसका मास आपको बताना है। सर कैसे बताएं? अगर मुझे यहां से मोल मिल जाए, मुझे यहां से मोल मिल जाए इस फॉर्मूले से कैसे भी, तो मैं KOH का मास बता सकता हूं। मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। KOH का मोलर मास मुझे पता है। ठीक है, मुझे केवल क्या चाहिए? इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं मास बता सकता हूं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे सर इस फॉर्मूले से? सर मेरे पास वॉल्यूम हो, है क्या 150 ml। ठीक है, मेरे पास मोलरिटी हो। क्या मोलरिटी गिवन है आपको? बिल्कुल गिवन है। उसने कहा है सेमी मोलर सॉल्यूशन। अब सुनो, कुछ वर्ड्स का मतलब समझना। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स की खास बात है, इसमें बच्चे वर्ड्स में फंस जाते हैं, है ना? या तो वर्ड्स की वजह से वो बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आसानी से इन सवालों को कर लेते हैं। ठीक है, या वर्ड्स की वजह से वो फंसने लगते हैं। कई बार डेटा आपको इन वर्ड्स की फॉर्म में देगा वो। क्लियर हो रही है बात मेरी? कई बार ये डेटा इन वर्ड्स की फॉर्म में देगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ड्स का बड़ा बड़ा अहम रोल है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर मुझे कहा गया है कि कोई चीज डिसॉल्व है, कोई सॉल्यूट डिसॉल्व है, मान लो ऐसा कहा कि 9 ग्राम सॉल्यूट, है ना, जस्ट इमेजिन 9 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 150 ml वाटर। तो यहाँ पर वाटर क्या है जानते हो? यहाँ पर वाटर सॉल्यूट सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है ये। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, मान लो मुझसे कहा गया कि यहाँ पर 150 ग्राम कर लेते हैं। 1 मिनट, इसमें एक चीज समझना, है ना? 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 150 ग्राम वाटर, 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 150 ग्राम वाटर। मुझसे कहा कि W/W परसेंटेज निकालो। तो बेटा सुनो, W/W परसेंटेज होता क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका मास है? वाटर का। वाटर सॉल्यूशन थोड़ी है, सॉल्यूशन तो वाटर प्लस सॉल्यूट है। क्लियर हो रही है बात मेरी? हम क्या करते हैं, कई बार 9 डिवाइडेड बाय 150 कर देते हैं, खत्म। क्लियर हो रही है बात मेरी? गलत हो गया। ठीक है, जबकि यहाँ किसका मास रखते हैं आपको पता है ना? मल्टीप्लाई बाय 100। किसका मास रखते हैं यहाँ पे? सॉल्यूशन का। गलत कर दिया हमने यहाँ पे। क्लियर हो रही है बात मेरी? अगर वो ऐसे लिख के देता, जस्ट इमेजिन कि 9 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 150 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे लिख के दे देता वो, तो किसका मास दिया उसने? सॉल्यूशन का। फर्क समझना, 150 ग्राम ऑफ वाटर और 150 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, दोनों में फर्क है। क्लियर बात मेरी? जैसे एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि इतने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है ना, इतने ग्राम कोई सॉल्यूट A है, वो डिसॉल्व है कुछ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कुछ ग्राम ऑफ B में। अभी B क्या है? सॉल्वेंट है, B सॉल्यूशन थोड़ी है। उसने कहा कि A का इतना ग्राम डिसॉल्व है B के इतने ग्राम में, तो B क्या है? सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। क्लियर है? वो लिख के देगा ना यहाँ पे कि एक्वस सॉल्यूशन है या कोई और सॉल्यूशन है या केवल सॉल्यूशन लिख के दे, तो किसका मास मानना है? सॉल्यूशन का। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना अपना।
क्लियर है बात मेरी? आई नो कि नई नई चीजें आ रही है ना, नई नई चीजों से आप मिल रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इन चीजों की आदत हो जाएगी आप लोगों को। दिमाग में बैठाओ वर्ड्स को, है ना। अगर वो कहता है इन सॉल्यूशन मतलब किसका मास? सॉल्यूशन का। या किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। अगर वो कहता है आपसे कि इन वाटर और इन एनी सॉल्वेंट बी CCl4 बेंजीन, मतलब कोई पर्टिकुलर नाम लिख के दे दे, ठीक है, तो हम पहचान लेंगे कि सॉल्वेंट है यार। क्लियर हो रही है बात मेरी? और ये चीज आएगी प्रैक्टिस से, ये चीज आएगी प्रैक्टिस से। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं इस पर, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। मैं क्या कह रहा था कि फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। अब मेरे पास मोलरिटी डायरेक्ट नहीं है और उसने एक वर्ड लिख दिया सेमी मोलर। इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए, सुनो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में कभी लिखा आ जाए सेमी मोलर सॉल्यूशन है आपके पास, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है कितनी? 0.5 m। कितनी गिवन है? 0.5 m। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, इसी को वो एक और तरीके से लिख सकता है m/2। कुछ बात समझ आ रही? ठीक है, इसी को वो क्वेश्चन में एक और तरीके से लिख सकता था। मतलब ये क्वेश्चन वो कैसे दे सकता था? फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ, इस तरह से लिख के दे देता m/5 सॉल्यूशन, m/2 सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है बात मेरी? m/2 का मतलब सेमी मोलर, हाफ हो गया ना। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो यहां तो खैर हमने सेमी मोलर लिख के दिया है ना, तो हम सेमी मोलर लिख देते हैं। और सुनो, कई बार क्या करते हैं, सेमी मोलर नहीं लिखता, क्वेश्चन में लिख देता है मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर का मतलब क्या होता है? मोलर का मतलब होता है 1m। कितनी मोलरिटी है उसकी? 1m। या केवल हम उसको क्या लिख देते हैं? m। केवल m भी लिख देते हैं। क्लियर होती है बात मेरी? अगर कहीं मोलर लिखा मिल जाए आपको, तो इसका मतलब उसकी मोलरिटी गिवन है कितनी? 1m। आपको मिल जाए बायमोलर, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको मिल जाए बायमोलर, इसका मतलब क्या है कि मोलरिटी कितनी है? 2m। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, मतलब इसी सॉल्यूशन को वो लिख के देता कि फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ बायमोलर सॉल्यूशन, दैट मींस मोलरिटी कितनी है? 2m। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, उसने आपको लिख के नहीं दिया 2m, पर आपको एक वर्ड दे दिया बायमोलर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वो लिख के दे सकता है आपको डेसीमोलर। क्या लिख के दे सकता है? डेसीमोलर। अब डेसी का मतलब होता है 0.1, या मैं कह दूं 1/10, तो इसका मतलब क्या? 0.1 m। मोलरिटी कितनी? 0.1 m। या इसी को क्या लिख सकते हैं? 1/10 m। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत? कर सकते हैं ना। इसी तरह वो आपको कई बार लिख के देगा सेंटीमोलर। क्या लिख के देगा? सेंटीमोलर। तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो, मतलब मोलरिटी कितनी है? 1/100 m। कितनी है? 1/100 m। और यू कैन से 0.01 m। बोलो क्लियर हो गई है बात मेरी? इन वर्ड्स को पकड़ लो अच्छे से, इन वर्ड्स को अच्छे से पकड़ लो। ठीक है, जैसे लिख के दे दिया 5m या पेंटामोलर। क्या लिख के दे दिया आपको? पेंटामोलर। तो इसका मतलब क्या होगा? पेंटा मतलब 5, तो इसका मतलब मोलरिटी कितनी है? 5m। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। ये तीन तो बहुत ही आते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर वो 1m मोलरिटी दे रहा है ना, तो चांसेस ज्यादातर यही हैं कि वो मोलर लिख के देगा, वो ये नहीं कहेगा कि मोलरिटी 1m। क्लियर है बात मेरी? तो आपको इन वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, तो चलो यहां से एक इंफॉर्मेशन आई कि सेमी मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी गिवन 0.5। ठीक है, मतलब वॉल्यूम भी गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे? सर निकाल लेंगे, अब तो हलवा है बिल्कुल। कैसे निकालोगे बताओ? 0.5 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना? 150 ml में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। क्लियर है बात मेरी? यहां से सॉल्व करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे, है ना? निकाल देते हैं हम। पॉइंट से कट गया, 0 से कट गया 0 करते हैं इसको, डिवाइड करोगे इसको तो आएगा ये 15 एकम 15, कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं। हाँ, 3 बार गया और ये कितनी बार कटेगा? 25 टाइम्स। ठीक है, चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.5 डिवाइडेड बाय 25, यही आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आपको फाइनली निकालना क्या है? मास ऑफ KOH। क्या निकालना है? मास ऑफ KOH। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू क्या? ग्राम में मास अपॉन में मोलर मास। ग्राम में मास कैलकुलेट करना है, W अपॉन में मोलर मास। ठीक है, निकाल लोगे W। मोलर मास KOH का कितना होता है? n कितना गिवन है आपको? निकाला है आपने 1.5 अपॉन में 25 विल बी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। निकाल लेते हैं इसका। पोटेशियम का कितना? 39,
प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 56। क्लियर होती है बात मेरी, डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लेना लगभग। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, आसान था है ना। चलिए, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं मोलरिटी में, लेकिन वो हम तब पढ़ेंगे जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे, हम मोलरिटी पढ़ लेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप देखेंगे इनके बीच का, है ना। चलिए, अब मोलरिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कराएंगे। पहले मोलरिटी को थोड़ा सा पढ़ लें। हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपी में, अगला कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। हेडिंग लगाएंगे कॉपी में, अगला कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। अब इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। डेफिनेशन समझ ली, बाकी सारी कहानी वही है जो हमने मोलरिटी में पढ़ी, है ना। सारी लगभग वही कहानी है, केवल डेफिनेशन समझनी। क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या बताता है मोलरिटी? मोलरिटी बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolves in 1 kg of solvent। बस ये चीज ध्यान रखना। मोलरिटी क्या बताता है? अब ध्यान से सुनो। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सॉल्यूशन की। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सॉल्यूशन की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की। अभी तक 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, उसमें हम क्या निकालते थे? ध्यान से सुनो। 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़े, हमने कहा कि कितना सॉल्यूशन है ओवरऑल, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूशन है और उसमें कितना सॉल्यूट है। बात समझ में आ रही है? हम अभी तक निकाल रहे थे कि कितने सॉल्यूशन में, आई रिपीट, कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब मोलरिटी में हम क्या निकालेंगे कि कितने सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का भी क्या लेना है? मास, किलोग्राम की बात करिए, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है? कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। कुछ बात समझ आ रही है ना। आई रिपीट, अब तक हम निकाल रहे थे कि कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ना, या उसके मोल्स निकाल रहे थे, है ना। 3 कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने मास या वॉल्यूम निकाला था शुरू के 3 कंसंट्रेशन टर्म में, कल हम मोल्स निकाल रहे थे सॉल्यूट के। आज हम निकाल रहे हैं ध्यान से, बहुत आराम से, कि कितने सॉल्वेंट में, है ना, कितने सॉल्वेंट के मास में कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व है। उसको हम क्या कहेंगे? मोलरिटी। आएगा समझ में, आएगा समझ में। सुनो, जैसे मुझसे कहा कि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी, ध्यान से सुनना, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 2m है, स्मॉल m से लिखते हैं इसको, अभी समझाएंगे इसको। मुझसे कहा किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 2m है, स्मॉल है, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि 2 मोल सॉल्यूट के, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आई? क्या लिखा मैंने? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये होता 2 कैपिटल है, यानी कि मोलरिटी गिवन होती है आपको, मोलरिटी नहीं, मोलरिटी, ठीक है। आपको मोलरिटी गिवन होती तो क्या मतलब इसका? कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स तो 2 ही है, डिसॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 2 फर्क आ गए। एक तो वॉल्यूम लिया, और वॉल्यूम किसका लिया? सॉल्यूशन का। यहां मास लिया और मास किसका लिया? सॉल्वेंट का। बात समझ में आई? दोनों में फर्क समझ में आया? कितने लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? मोलरिटी। कितने मास सॉल्यूशन में, कितने केजी कह दूं मैं, कितने केजी सॉल्वेंट में, आई रिपीट सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व है, उसको हम क्या कहेंगे? मोलरिटी। बात समझ में आई? ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? आप खुद से ही बना दोगे फॉर्मूला। तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अरे कैसे? मैंने कहा अभी कि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 2m है, इसका मतलब 1 kg में 2 मोल्स हैं सॉल्यूट के, है ना। मैं कहूं कि मतलब क्या कहा मैंने? 1 kg में कितने मोल्स? 2 मोल्स सॉल्यूट के। मैं कहूं कि आपके पास 5 kg है सॉल्वेंट का और उसमें 5 मोल्स डिसॉल्व हैं, तो मोलरिटी बता दोगे ना 1 kg में कितने होंगे? 1 मोल। क्या किया आपने? डिवाइड किया दोनों को, है ना। मैं कहूं आपसे कि 5 kg में 10 मोल्स हैं, तो मोलरिटी कितनी आएगी? 2 मोल्स। हाँ है ना। मोलरिटी कितनी आएगी? 2 आएगी ना। 10/5 ही तो किया आपने। तो कैसे निकाला फॉर्मूला? सर मोलरिटी, ध्यान से देखना, मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ऐसे निकाला आपने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में? केजी में। फिर से
यहाँ हम निकाल रहे हैं कि कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ सॉल्वेंट, गलती मत कर देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ फॉर्मूला आया मेरे पास मोलिलिटी का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास किस में लेना है, केजी में। अच्छा, एक बात बताओ, यूनिट की मैं बात करूँ, यूनिट की, तो ऊपर क्या है, मोल्स। अब मोल्स की यूनिट तो मोल्स ही होती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है, केजी में। तो क्या लिखा मैंने, यूनिट क्या हो गई इसकी, मोल्स पर केजी। क्लियर है बात मेरी। इसी को हम बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। उसको क्या बोल रहे थे, मोलर, MOLAR। इसको हम क्या बोल रहे हैं, MOLAL। मोलर मतलब मोल पर केजी। क्लियर होती है बात मेरी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। उसको किससे कर रहे थे, कैपिटल M से। इसको किससे कर रहे हैं, स्मॉल m से। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है इतना। चलिए, अब यहाँ भी कुछ बातें कर ली जाए, है ना, जैसी मांगी थी। क्या बातें कर ली जाए कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे कहते कि कोई सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कितना है, मोलर, या 1 मोलर लिख के दे दे, तो मतलब मोलरिटी कितनी है, 1। क्लियर हो गई बात मेरी, 1 है। अगर आपसे कहते कि कोई सॉल्यूशन सेमी मोलर है, मोलर, तो मतलब उसकी मोलरिटी कितनी है, 0.5 है, स्मॉल है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको लिख के दे दे डेसी मोलर, कभी आपको लिख के दे दे डेसी मोलर, मतलब मोलरिटी कितनी, 0.1 है, ठीक है। आपको कभी लिख के दे दे सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो मोलरिटी कितनी बताओगे आप, 0.01 है, ठीक है। मतलब मोलर की जगह मोलर आ गया और कुछ नहीं है ना। बाकी वही है सारा। सेमी का मतलब 0.5, सेंटी का मतलब 0.01, है ना। ये 1/100 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/100 स्मॉल m। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्मॉल m। क्लियर हो गई है बात मेरी, ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये वर्ड्स यहां भी आ सकते हैं। बायमोलर का मतलब क्या हो जाएगा, 2m स्मॉल m। क्लियर हो गई है बात मेरी, ठीक है। तो ये कहानी मोलरिटी की। अब एक और बात इसमें छोटी सी, कि कई बार क्या करेगा, आपको सॉल्वेंट का मास केजी में नहीं देगा, ग्राम में दे देगा। जैसे सॉल्यूशन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता था, पिछले अपन ने मोलरिटी पढ़ी जब, तो कई बार ml में दे देता था, बल्कि ज्यादातर ml में देता था, यहाँ ग्राम में दे देता है। तो आपको रिलेशनशिप पता है ना कि 1 kg कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। सर बच्चे नहीं है, हमको पता है ये बात, है ना, सबको पता है ये बात। चलिए, तो 1 kg बराबर है 1000 ग्राम के। क्लियर इतना। अच्छा, तो रिप्लेस करूं तो क्या आएगा बताओ। इसको अगर ग्राम में लेना चाहूं तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, या ऐसा कह दूं कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जरा, मोलरिटी स्मॉल m से लिखते हैं, विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें होगा, ग्राम में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 1000 से। बोलो क्लियर है बात मेरी, ठीक है। इतना नोट करें अपनी कॉपी में अच्छे से, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लें, है ना, छोड़े नहीं, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे। वो तभी होंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अगली 2-3 क्लासेस में हम बहुत बढ़िया सवाल करने वाले हैं इनके, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये सब जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपस में रिलेशनशिप देखेंगे इनके, बहुत सारी चीजें देखनी है। तो श्योर कर लें कि आपको ये चीजें आती हो। वैसे बहुत आसान है। फिर से मोलरिटी, अगर मोलरिटी हो तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलरिटी है तो। और मोलैलिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है बात मेरी। ये दो फॉर्मूले पॉसिबल हैं। ये कब लगाओगे, जब मास ग्राम में होगा, ये कब लगाओगे, जब मास किलोग्राम में होगा। बाकी बात मैंने बता दी। सेमी का मतलब 0.5, डेसी का मतलब 0.1, सेंटी का मतलब 0.01, ठीक है। बाय का मतलब 2, और केवल मोलर या मोलर लिख के दे दे तो 1, ठीक है। मोलरिटी को कैपिटल M से, मोलरिटी को स्मॉल m से, ठीक है। अच्छा, अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब बड़ा फेमस सा सवाल है ना। पूछ ले कोई कि मोलरिटी और मोलरिटी दो कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, इन दोनों में से ज्यादा बेटर कंसंट्रेशन टर्म कौन सी। खुद से सोचो, 1 मिनट वीडियो को पॉज करो। मैंने कहा मोलरिटी के कंसेप्चुअल सा सवाल है, कंसेप्चुअल सा सवाल है ना, कंसेप्चुअल सा। मैंने क्या कहा, विच इज बेटर, मेरा क्वेश्चन नहीं है आपसे, विच इज बेटर between, which is better concentration term in between molarity and molarity.
मैं कह रहा हूं कि मोलरिटी और मोलरिटी दोनों के बारे में पढ़ा, मोलरिटी के क्वेश्चन करने अंदर में, लेकिन पढ़ा दोनों के बारे में, है ना। मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बेटर कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है ना। अगर आपको इसका जवाब मिला, 1 मिनट वीडियो को पॉज करें फिर आराम से सोचिए, है ना। आपको इसका जवाब मिला और आपने वही जवाब दिया है जो मैं अगले 2 मिनट में देने वाला हूं, तो आप मुझे बताना जरूर कि हाँ सर मेरा जवाब वही था, ठीक है। नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब सुनो, एक बात बताओ, मोलरिटी कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है, याद करो, अपनी कॉपी के 3-4 पेजेस बदलो। आपने लिखा हुआ है कि मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लिखा है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, सही बात है। जबकि जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, समझाया था मैंने आपको, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। तो इन दोनों में से बेटर टर्म कौन सा होगा भाई, ये टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर बदलेगा तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर बदलेगा तो क्या मोलरिटी चेंज होगी, नहीं। अभी फॉर्मूला लिखा था, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लिखा था कि नहीं लिखा था। अब एक बात बताओ, सॉल्वेंट का मास या किसी का भी मास टेम्परेचर बदलने पर बदलता है क्या, नहीं। तो क्या मोलरिटी बदलेगी, नहीं बदलेगी। वहां एक्सप्लेन किया मैंने, 2 वीडियो 3 वीडियो पहले की बात है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप एक बार इससे 2 वीडियो पहले जाएं, है ना, प्लेलिस्ट में, और वहां देख लें एक बार। मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होती है। तो विच इज बेटर बिटवीन देम, सर मोलरिटी। क्लियर होती है बात मेरी, क्योंकि बदलती नहीं है, क्योंकि बदलती नहीं है टेम्परेचर बदलने के साथ, ये बदल जाएगी। एक फिक्स टेम्परेचर पर ये कंसंट्रेशन टर्म फिक्स होगी, टेम्परेचर चेंज किया तो बदल जाएगी, ये नहीं बदलेगी। क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना, पूछा जा सकता है आपसे, कंसेप्चुअल सवाल है, आसान सा सवाल था, मैंने बता दिया आपको, है ना। अगर आपने इसका जवाब खुद से दिया तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट मोलरिटी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 4.9 ग्राम। क्वेश्चन क्या है, 4.9 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया मुझे, 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 gram of H2O, 250 gram of H2O, कैलकुलेट मोलरिटी। आपसे कहा आपको क्या बतानी है, मोलरिटी, तो बता देंगे आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सोचो, करो, वीडियो को पॉज करो और इसको करो आगे, वीडियो को पॉज करके इसको आगे करो कि 4.9 ग्राम H2SO4 है, डिसॉल्व है 250 ग्राम H2O में। अब 250 ग्राम ऑफ H2O, तो मतलब किसका मास है ये, सॉल्वेंट का। किसका मास है, सॉल्वेंट का। समझ में आ रही बात मेरी, ये क्या है, सॉल्यूट, ये क्या है आपका, सॉल्यूट। क्लियर हो रही है बात मेरी। मोलरिटी बता दो, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और आपको नजर आ रहा होगा सॉल्वेंट का मास किस में दिया है उन्होंने, ग्राम में, तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मोल्स है क्या सॉल्यूट के आपके पास, नहीं है, निकाल सकते हो ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास कितना है 4.9 अपॉन में मोलर मास H2O कट गया होगा अब तक तो 98, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रख दें, मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4.9 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज इक्वल्स टू 250, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, कैलकुलेशन कर लेंगे और ये किस में आएगा मामला, इस मोल में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया इसका, है ना। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस इसके करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।